हेलो, माय नेम इज़ संजना। मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम बाय संजना में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 2। इसके पहले मैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 1 पढ़ा चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। आज मैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जिसे हम पहले देख लेते हैं। पहला है डिफिनीसन, वह ब्याज जो हर साल बराबर लगे। वह ब्याज जो हर साल बराबर लगे उसी को साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। प्रिंसिपल यानी मूलधन को P से डिनोट किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को SI से डिनोट किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर को R से डिनोट किया जाता है। टाइम पीरियड यानी समयावधि को T से डिनोट किया जाता है। और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T बाई 100। यही साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन × दर × समय बटा 100। मिश्र धन यानी अमाउंट को A से डिनोट किया जाता है और मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। जब मूलधन में ब्याज को ऐड किया जाता है तो हमारा मिश्र धन मिलता है यानी अमाउंट मिलता है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी कि मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपया है तो यह राशि है। यानी राशि बतानी है, मूलधन बतानी है कि मूलधन कितनी है। और यहाँ 7200 रुपया क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है। तो प्रतिशत दिया है R प्रतिशत दिया है 15%, R बराबर दिया है 15%। और टाइम जो है, टाइम दिया है 3 वर्ष और दर दिया है 15%। तो ब्याज प्रतिशत हो जाएगा हमारा 45%, क्योंकि रेट को टाइम से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है प्रतिशत ब्याज। तो ये 45% जो है ये बराबर हो जाएगा 7200 के। क्यों 7200 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 15% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपया है। तो हो जाएगा मेरा 45% इज इक्वल टू 7200 के। तो 1% 7200 बटा 45 हो जाएगा। तो 100% यानी हमको मूलधन निकालना है। इसके पहले बता चुकी हूँ कि कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो हमें 100% बराबर निकालना है। तो हो जाएगा 7200 बटा 45 × 100। जब 7200 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 पर 000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। इसमें R दिया है 10% और टाइम दिया है 6 माह। टाइम जो है वो माह में दिया है, तो सबसे पहले हम टाइम को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके पहले मैं बता चुकी हूँ कि जब टाइम जो है माह में दिया हो तो उसको सबसे पहले वर्ष में कन्वर्ट करते हैं। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 6 को 12 से डिवाइड करते हैं। क्यों 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक साल में 12 माह होता है। तो 6/12 जब इसको कटाएंगे तो आएगा 1/2 वर्ष। तब हमारा टाइम जो है वर्ष में कन्वर्ट हो चुका। इसके बाद हम निकालेंगे प्रतिशत ब्याज, क्योंकि क्वेश्चन में साधारण ब्याज जो है रुपया में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। तो रेट दिया है 10% और टाइम हमारा निकला है 1/2 वर्ष। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5%। अब यही 5% इक्वल टू हो जाएगा 100 के बराबर। क्यों 100 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में जो है साधारण ब्याज 100 रुपया दिया हुआ है। तो वैल्यू में साधारण ब्याज 100 दिया है और परसेंट में मेरा साधारण ब्याज निकला है, प्रतिशत ब्याज निकला है 5%।
तो 1% निकालने के लिए 100 में 5 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 20%। निकालना है मूलधन यानी 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100 में जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2000। यानी ये 100 जो है इसमें 20 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2000। तो यही हमारा मूलधन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 4200 रुपया कम है, तो राशि ज्ञात करें। क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए और 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज जो निकलेगा वो समान राशि पर, यानी जो मूलधन पहले है वही मूलधन रहेगा समान दर पर, यानी समान दर का मतलब है 14% दर पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 रुपया कम है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितना कम है। तो 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से हमारा प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 42%। जब 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड जो है 5% की 5 वर्ष के लिए 14% की दर से प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 70%, क्योंकि यहाँ दिया है समान दर पर 5 वर्षों के लिए, तो 5 वर्ष टाइम हो गया और समान दर यानी 14% दर हो, तो हमारा निकल गया 70% प्रतिशत ब्याज। तो यहाँ बोल रहा है समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों, तो यहाँ दिया था समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों में, तो हो जाएगा प्रतिशत ब्याज 70%। पहले था प्रतिशत ब्याज 42% और बाद में है 70%, तो कितना कम है 70% से 42%? 28% कम। तो 28% का वैल्यू दिया है 4200 रुपया, यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 4200 रुपया कम है, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 4200 बटा 28, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15/00। यही हमारा आंसर हो जाएगा 1500। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए एक ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 रुपया का भुगतान किया। उसने कितना ऋण लिया था? तो यहाँ आर जो है वो दिया है 16% और टाइम जो दिया है वो दिया है 5 वर्ष। यहाँ टाइम दिया है 5 वर्ष और आर जो दिया है वो 16% दिया है। टाइम हो गया 5 वर्ष और दर जो हो गया वो 16%, 16×5 80, यानी प्रतिशत ब्याज हो गया 80। क्वेश्चन में दिया है ब्याज 9600 रुपया, तो 80% बराबर हो जाएगा 9600 के, तो 1% हो जाएगा 9600 बटा 80। 100% का वैल्यू निकालना है क्योंकि वह ऋण पूछ रहा है यानी मूलधन पूछ रहा है, तो 100% बराबर हो जाएगा 9600 बटा 80 मल्टीप्लाई 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12/000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना होगा? तो यहाँ आर दिया है 30% और टाइम दिया है 7 वर्ष, तो प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 7×3=21, यानी 210% हो जाएगा प्रतिशत ब्याज। और मूलधन जो है अपने आप में 100% होता है, तो 100 मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ेंगे तो प्रतिशत मिश्रधन जो हो जाएगा 310 हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया है मिश्रधन इतना, तो 310% बराबर हो जाएगा इतना के 1% बराबर हो जाएगा 15/500 बटा 310। 310% बराबर हो जाएगा इतना के 1% इतना, तो 210%, यानी प्रतिशत ब्याज निकालना है तो 210 × 50 = इतना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1600 के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना है?
तो यहाँ दर जो है वो दिया है 10% और टाइम जो है वो दिया है 3, तो प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 30%। तो पूछ रहा है साधारण ब्याज कितना होगा। तो 16,000 दिया है मूलधन, तो 16,000 का क्या करेंगे 30% निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रतिशत, तो हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज। तो यहीं 1600 का 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 4,800, यही हमारा आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसे ब्याज के रूप में 250 अर्जित करने के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज पर 8 महीने के लिए निवेश किया जाना चाहिए। तो यहाँ दिया है दर 6% और टाइम जो दिया है वो 8 माह दिया है। तो सबसे पहले टाइम को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 8/12, 8/12 को जब कटाएंगे तो आ जाएगा 2/3 वर्ष। प्रतिशत ब्याज जो होता है R × T, R दिया है 6% और T दिया है 2/3, तो आ जाएगा 4%। 4% जो है वो 250 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्याज जो वैल्यू में दिया हुआ है वो 250 दिया हुआ है। तो 4% बराबर हो जाएगा 250 के, 1% 250/4, तो 100% मूलधन निकालना है तो 250 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6250, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 वर्ष की अवधि के लिए निवेश की गई राशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 4/5 के हिस्से के बराबर है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है, यानी दर निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/5 निवेश साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का, तो जिसका का बोलता है वो नीचे होता है और ऊपर वाला साधारण ब्याज। तो का बोला है राशि का, तो मूलधन हो जाएगा 5 और साधारण ब्याज हो जाएगा 4। तो SI साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। SI जो है यहाँ 4 है और मूलधन जो है 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे। R निकालना है तो R लिख देंगे और टाइम जो है यहाँ दिया है 10 वर्ष, तो 10 वर्ष/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो R हमारा आ जाएगा 8%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी राशि पर 25 वर्षों के लिए प्राप्त कुल साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है तो वार्षिक भुगतान के लिए एकल ब्याज की दर क्या होगी, यानी दर % बताना है। तो यहाँ दिया है 5/8, जिसमें 8 क्या है मूलधन है और 5 क्या है साधारण ब्याज, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे कुल साधारण ब्याज का मूलधन। तो इसमें हो जाएगा 8 जो हो जाएगा मूलधन हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट 5 हो जाएगा। तो फार्मूला होता है SI का P × R × T/100। तो यहाँ SI दिया है 5, मूलधन दिया है 8, दर निकालना है T दिया है 25 वर्ष, यहाँ दिया है 25 वर्ष/100 करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 5/2%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.5%, यही हमारा रेट हो जाएगा। तो ये थी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की क्लास नंबर 2। मिलते हैं क्लास नंबर 3 में। थैंक यू।